Hello friends, welcome to my channel Study Zone Never Stop Learning। आज मैं आपको क्लास 10 का चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स पढ़ाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन टू एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। कंपोजिशन के बेसिस पे आते हैं एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर। उसके स्टेट के बेसिस पे होते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिबिलिटी का बेसिस होता है सस्पेंशन, कोलॉइड्स या फिर सॉल्यूशंस। इसके दो टाइप ऑफ मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसके टू टाइप ऑफ कंपाउंड्स होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स और आयनिक कंपाउंड्स। व्हाट इज एन एसिड एंड अ बेस? आयनाइजेबल एंड नॉन आयनाइजेबल कंपाउंड्स। आयनाइजेबल जब डिज़ोल्व होता है वाटर में या फिर उसके मॉल्टन स्टेट में, वो डिसोसिएट करता है आयंस में पूरी तरह से, जैसे कि NaCl, HCl, KOH एक्सेट्रा। नॉन आयनाइजेबल कंपाउंड डज नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस जब डिज़ोल्व किया जाता है वाटर में या फिर उसके मॉल्टन स्टेट में, जैसे कि ग्लूकोज, एसीटोन एक्सेट्रा। Arrhenius acid, Arrhenius theory of acids and bases। Arrhenius acid जब डिसॉल्व होता है वाटर में डिसोसिएट टू गिव H प्लस एक्वस और H3O प्लस आयन। Arrhenius base जब डिसॉल्व होता है वाटर में डिसोसिएट्स टू गिव OH आयन। एग्जाम्पल है जैसे कि एसिड्स का हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। बेसिस का है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। Bronsted-Lowry theory. A Bronsted acid is an H plus aqueous ion donor. A Bronsted base is an H plus aqueous ion acceptor। याद रखिएगा, ब्रॉन्स्टेड एसिड होता है आयन डोनर और ब्रॉन्स्टेड बेस होता है H plus aqueous ion acceptor। एग्जाम्पल है जैसे कि इन द रिएक्शन ऑफ HCl aqueous plus NH3 aqueous gives NH plus 4 aqueous प्लस Cl aqueous। HCl ब्रॉन्स्टेड एसिड होता है और Cl इट्स कॉन्जुगेट एसिड होता है। NH3 ब्रॉन्स्टेड बेस होता है और NH प्लस 4 उसका कॉन्जुगेट एसिड होता है। फिजिकल टेस्ट। गिवन अ टू पॉसिबल फिजिकल टेस्ट टू आइडेंटिफाई एन एसिड और अ बेस। पहला है टेस्ट। एन एसिड टेस्ट सोर वेयरएज अ बेस टेस्ट बिटर। एसिड सोर टेस्ट में टेस्ट करता है और वहीं बेस बिटर टेस्ट करता है। द मेथड ऑफ टेस्ट इज नॉट एडवाइज्ड एज एन एसिड और अ बेस कुड बी कंटामिनेटेड और कोरोसिव। बी इफेक्ट ऑन इंडिकेटर्स बाय एसिड्स एंड बेसिस। इंडिकेटर में इसका इफेक्ट। इंडिकेटर एक केमिकल सब्सटेंस है जो शो करता है चेंज उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, मेनली उसकी कलर या फिर ऑर्डर में, जब कांटेक्ट में लाया जाता है एक एसिड से या फिर एक बेस से। बिलो मेंशन्ड आर कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर्स एंड द डिफरेंट कलर्स दे एक्सिबिट। पहला है लिटमस। इन अ न्यूट्रल सोल्यूशन वो पर्पल हो जाता है लिटमस, और एक एसिडिक सोल्यूशन में वो रेड हो जाता है, बेसिक सोल्यूशन में वो ब्लू हो जाता है। जब लिटमस से आप टेस्ट करो, लिटमस पेपर या लिटमस सोल्यूशन से, तो अगर वो न्यूट्रल सोल्यूशन होगा तो पर्पल हो जाएगा, अगर वो एसिडिक सोल्यूशन होगा तो वो रेड हो जाएगा कलर, और अगर वो बेसिक सोल्यूशन होगा तो कलर उसका ब्लू में टर्न हो जाएगा। लिटमस इज ऑल्सो अवेलेबल एज स्ट्रिप्स ऑफ पेपर इन टू वेरिएंट्स, रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस पेपर। ये पेपर में भी अवेलेबल होते हैं। एसिड टर्न्स अ मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। अगर कोई लिक्विड एसिडिक सोल्यूशन है तो वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा, और वहीं अगर एक बेस कोई भी बेसिक सोल्यूशन हो वो एक रेड मॉइस्ट लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। मिथाइल ऑरेंज। इन अ न्यूट्रल सोल्यूशन इट टर्न्स द कलर टू ऑरेंज। एसिडिक सोल्यूशन में कलर को रेड में कर देगा, बेसिक सोल्यूशन में येलो कर देगा। फिनोल्फथीन। इन अ न्यूट्रल सोल्यूशन कलरलेस हो जाएगा वो, एसिडिक सोल्यूशन में वो रिमेन कलरलेस, लेकिन एक बेसिक सोल्यूशन में वो पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा अगर सोल्यूशन बेसिक हुआ तो। एसिड बेस रिएक्शंस। रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। Reaction of acids and bases with metals.
अगर एसिड एक्टिव मेटल से रिएक्ट करेगा तो फॉर्म करेगा सॉल्ट, हाइड्रोजन और हीट। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, 2HCl प्लस मैग्नीशियम गिव्स MgCl2 प्लस हाइड्रोजन। बेस प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन and heat. 2NaOH plus Zn gives Na2ZnO2 plus H2 released. A more reactive metal displaces the less reactive metal from its base. जैसे कि एग्जाम्पल है, अगर Na रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से तो फॉर्म करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस मैग्नीशियम। रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। एसिड अगर मेटल कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड एज अ रिजल्ट देगा। जैसे कि एग्जांपल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर CaCO3 से रिएक्ट करेगा तो CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2 वो फॉर्म करेगा। सेकेंड एग्जांपल है H2SO4 अगर मैग्नीशियम MgHCO3 होल ट्वाइस से रिएक्ट करेगा तो वो MgSO4 प्लस 2H2O plus 2CO2 that is carbon dioxide देगा। Effervescence indicates liberation of CO2 gas. Neutralization reaction. Reaction of metal oxides and hydroxides with acid. मेटल ऑक्साइड या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड वो बेसिक होते हैं नेचर में। एसिड अगर रिएक्ट करेगा बेस से तो फॉर्म करेगा सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट। H2SO4 plus MgO gives MgSO4 plus H2O. Second example है 2HCl plus MgOH whole twice gives MgCl2 plus 2H2O. अगर रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स होगा विद बेसिस तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। अगर बेस रिएक्ट करेगा नॉन मेटल ऑक्साइड से तो फॉर्म करेगा सॉल्ट, वाटर और हीट। 2NaOH plus CO2 gives Na2CO3 plus H2O. Water. Acids and bases in water. When added to water, acid or base dissociate into their respective ions and help in conducting electricity. Difference between a base and an alkali. Base undergo neutralization reaction with acid. They are comprised of metal oxides, metal hydroxide, metal carbonates and metal bicarbonates. Most of them are insoluble in water. एल्कलाई एक एक्वस सोल्यूशन होता है बेस का, मेनली मेटालिक हाइड्रोक्साइड। इट डिजॉल्व्स इन वाटर एंड डिसोसिएट्स टू गिव OH आयन। ऑल एल्कलाइज आर बेसिस बट नॉट ऑल बेसिस आर एल्कलाइज। ये आप नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सारे एल्कलाई, जितने भी एल्कलाइज होते हैं वो बेसिस होते हैं, लेकिन सारे बेसिस एल्कलाइज नहीं होते। Hydronium ion is formed when a hydrogen ion accepts a lone pair of electrons from the oxygen atom of a water molecule, forming a covalent bond. Dilution एक प्रोसेस है रिड्यूस करने का concentration of a solution by adding more solvent, usually water, to it. ये एक highly exothermic process है। To dilute acid, the acid must be added to water and not the other way round. Strength of acids and bases. Strong acid or base. When all molecules of a given amount of an acid या फिर base dissociate करते हैं completely water में furnish करने के लिए उसके respective ions को H plus aqueous for acid and OH aqueous for base. Weak acid और base. जब सिर्फ कुछ ही मॉलिक्यूल्स एक गिवन अमाउंट ऑफ एसिड या फिर बेस के डिसोसिएट करते हैं वाटर में फर्निश करने के लिए उसके रिस्पेक्टिव आयंस H plus aqueous for acid and OH aqueous for base. यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड का और वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस का। डाइल्यूट एसिड ये कंटेन करता है लेस नंबर ऑफ H plus aqueous ions पर यूनिट वॉल्यूम। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कंटेन करता है मोर नंबर ऑफ H plus aqueous ions पर यूनिट वॉल्यूम।
इसका डायग्राम है डाइल्यूट एसिड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का और डाइल्यूट बेस और कॉन्सेंट्रेटेड बेस का। यूनिवर्सल इंडिकेटर उसमें पीएच रेंज होती है फ्रॉम 0 to 14 जो इंडिकेट करती है एसिडिटी और अल्कलाइनिटी ऑफ अ सोल्यूशन। अ न्यूट्रल सोल्यूशन हैज़ pH equals to 7, pH equals to log 10 H plus. In pure water, H plus equals to OH 10 minus 7 mole liter. Hence, the pH of pure water is 7. pH scale ranges from 0 to 14. If pH is less than 7, it is acidic solution. If pH is more than 7, then it is a basic solution. ये देख सकते हैं यहाँ पे pH स्केल है जिसमें 1 to 14 रेंजेस हैं। 1 to 2 आपको वेरी एसिडिक होंगे वो, और आगे बढ़ते बढ़ते 1 2 3 जब वो 14 तक आ जाएगा तो वेरी अल्कलाइन हो जाएगा। 7 pH equals to 7 होता है न्यूट्रल। Importance of pH in everyday life. pH sensitivity of plants and animals. Plants and animals are sensitive to pH. Crucial life processes such as digestion of food, functions of enzymes and hormones happen at a certain pH value. pH of a soil. The pH of a soil optimal for the growth of plants or crops is 6.5 to 7.0. pH in the digestive system. The process of digestion happens at a specific pH in our stomach, which is 1.5 to 4. The pH of the interaction of enzymes while food is being digested is influenced by HCl, hydrochloric acid, in our stomach. pH in tooth decay. Tooth decay होता है जब teeth expose होते हैं acidic environment में of pH 5.5 or below than that. pH of self-defense by animals and plants. Acidic substances यूज़ किए जाते हैं animals और plants के द्वारा as a self-defense mechanism. जैसे कि bee and plants like nettles secrete a highly acidic substance for self-defense. These secreted acidic substances have specific pH. Manufacture of acids and base. Non-metal ऑक्साइड प्लस वाटर वो देता है एसिड। जैसे कि एग्जांपल है SO2 गैस प्लस H2O लिक्विड गिव्स H2SO3 aqueous solution. SO3 gas plus H2O liquid gives H2SO4 aqueous solution. 4NO2 gas plus 2H2O liquid plus O2 gas gives 4HNO3 aqueous. Non-metal oxides are thus referred to as acid anhydrides. Hydrogen plus halogen gives acid. H2 gas plus Cl2 gas gives HCl gas. HCl plus H2O gives HCl. Metallic salt plus concentrated sulfuric acid वो देता है salt plus small volatile acid. NaCl aqueous plus H2SO4 Na2 gives Na2SO4 plus HCl. 2KNO3 aqueous plus H2SO4 aqueous gives K2SO4 plus HNO3 aqueous solution. मेटल अगर रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से तो मेटालिक ऑक्साइड देगा जो कि एक बेस होता है। एग्जाम्पल है सोडियम प्लस O2 गिव्स Na2O या फिर मैग्नीशियम प्लस O2 गिव्स MgO. मेटल प्लस वाटर गिव्स बेस या फिर अल्कलाई सोल्यूशन और हाइड्रोजन. Zn प्लस H2O स्टीम, अगर उसको स्टीम रखेंगे तो देगा ZnO प्लस H2. फ्यू मेटालिक ऑक्साइड्स रिएक्ट करते हैं वाटर से और देते हैं एल्कलाई, जैसे कि Na2O प्लस H2O गिव्स NaOH aqueous solution. अमोनिया प्लस वाटर गिव्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड. NH3 प्लस H2O लिक्विड gives NH4OH aqueous. Salts. अब आती है salts का. A salt एक combination होता है anion of an acid और cation of a base का, जैसे कि KCl, NaNO3, CaSO4 etc.
सॉल्ट्स प्रिपेयर होते हैं बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ एन एसिड और बेस. कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड NaCl रिफ़र किया जाता है एज अ कॉमन सॉल्ट बिकॉज इट्स यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर कुकिंग. ये कुकिंग के लिए यूज़ होता है, ये कॉमन सॉल्ट इसलिए कहते हैं इसको. फैमिली ऑफ सॉल्ट्स, सॉल्ट्स हैविंग द सेम कैटायन या फिर एनायन जो बिलोंग करते हैं सेम फैमिली से, जैसे कि NaCl, KCl या फिर LiCl. pH ऑफ सॉल्ट्स, सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस will be neutral in nature, that is pH equals to 7 approximately. A salt of a weak acid and a strong base will be basic in nature, that is जिसमें pH बड़ा होगा 7 से. A salt of a strong acid and a weak base will be acidic in nature, that is pH छोटा होगा 7 से, मतलब pH की वैल्यू कम होगी 7 से. The pH of a salt of a weak acid and a weak base is determined by conducting a pH test. Preparation of sodium hydroxide. केमिकल फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH, जिसको हम लोग कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं. ये प्रिपेयर किया जाता है क्लोर अल्कलाई प्रोसेस से. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट NaCl वो कैरी आउट होता है. एट एनोड Cl2 is released, at cathode H2 is released. Sodium hydroxide remains in the solution. ब्लीचिंग पाउडर, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl या फिर CaOCl2. प्रिपरेशन होता है इसका CaOH होल ट्वाइस एक्वस प्लस Cl2 गैस, जो देता है CaOCl2 एक्वस और H2O लिक्विड. ऑन इंट्रैक्शन विथ वाटर, bleaching powder releases chlorine which is responsible for bleaching action. बेकिंग सोडा का केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3. प्रिपरेशन सॉल्वी प्रोसेस, लाइमस्टोन हीट किया जाता है पहले, CaCO3 हीट किया जाता है तो CaO प्लस CO2 फॉर्म होता है. CO2 is passed through a concentrated solution of sodium chloride and ammonia. फिर ये एक concentrated solution of sodium chloride और ammonia से CO2 पास किया जाता है. NaCl aqueous plus NH3 gas plus CO2 gas plus H2O liquid, जो देता है NaHCO3 aqueous plus NH4Cl aqueous. इसके यूजेस होते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री या फिर डिसइंफेक्टेंट में. क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स, certain salts form crystals by combining with a definite proportion of water. The water जो combine करता है salt से वो कहलाता है water of crystallization. Plaster of Paris, gypsum CaSO4.2H2O solid, जब हीट किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 K पे, तब वो देता है CaSO4.half H2O and 3/2H2O. CaSO4.half H2O वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है. CaSO4.half H2O means 2 formula units of CaSO4 share 1 molecule of water. इसका यूज़ होता है फॉर कास्ट, ये यूज़ होता है कास्ट फॉर हीलिंग फ्रैक्चर्स में. अगर आपको मेरी ये वीडियो एसिड बेसिस सॉल्ट से पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें. और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दें. थैंक यू.